आप आयो। क्या नाम है? रोशनी। रोशनी। कहाँ से हो? रंचौली। रंचौली। सुनाओगी? हाँ। आप सुना दो। कालीन काव्य को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? संवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल का कहा जाता है। इस काल में श्रृंगारस की प्रधानता है, इसलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इस काल में कवियों द्वारा रस अलंकार छंद निरूपण करने वाले काव्य की रचना की गई है। इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ या रीति काव्य भी कहा जाता है, इसलिए इस काल का नाम रीति काव्य पड़ गया। एक और सुनाओगी? हाँ। महाकाव्य तथा खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य, इसका आकार बड़ा होता है, इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसकी कथाएं इतिहास प्रसिद्ध होती हैं। खंड काव्य, इसका आकार छोटा होता है, इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन ना होकर केवल एक मामूली घटना का वर्णन होता है, इसकी कथाएं इतिहास प्रसिद्ध हो भी सकती हैं और नहीं भी, इसमें कई छंदों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सुनाओ। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव साहित्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव साहित्य के हृदय में लंबे समय तक बने रहते हैं। इनकी कुल संख्या 10 मानी गई है। संचारी भाव, यह साहित्य के हृदय में बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं। यह साहित्य के हृदय में कम समय तक रहते हैं और इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। पद्माकर की रचना है। राम रसायन, गंगा लहरी। इस लड़की की परसेंट बनना तय है, ये हम पहले से ही कह रहे हैं, ये नाम रोशन करेगी।